अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और तीन बड़े अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात की छाँव में हो रहे हैं और अभी तक दोनों फ़रीक़ैन यकीन से नहीं कह सकते कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तीसरी नशिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात देने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि तीसरी नशिस्त आखिरी नशिस्त साबित हो। क्या ये नतीजा खेज़ आखिरी नशिस्त होगी या ये बग़ैर नतीजे के ही मुज़ाकरात यहीं पे ख़त्म होंगे? इस हवाले से बड़ा अहम एक सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। और दूसरा मामला, राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा सकता है, इसकी बात की जा सकती है। इससे पहले ये मुतज़ाद खबरें थीं कि इमरान खान को ऑफ़र की जा रही है, फिर हुकूमती हल्कों ने कहा कि नहीं, ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से तजवीज़ आई थी। और अब राना साहब का ये कहना किस चीज़ की अक्कासी करता है, ये मामला हुआ। और फिर पीपल्स पार्टी के बाद हलकों का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी कुछ नए इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदम एतमाद होगी या पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर ऐसा क्या मामला हुआ कि पीपल्स पार्टी की बाज़ क़यादत जो है इस किस्म के बयान दे रही है? ये मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे। कौसर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब के तर्जमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक है और अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। रज़ा भाई, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं और ये मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग से ही चले स्टार्ट कर लेते हैं। अली बुखारी साहब आएंगे तो फिर पीटीआई को भी हम ले लेंगे। ये क्या ऐसा मसला हुआ कि नदीम अफजल चंद साहब भी जो है कि वो भी ये कह रहे हैं और कुछ और लोग भी कुछ नाराज़ से दिखाई देते हैं PMLN से या प्राइम मिनिस्टर साहब से, और नौबत यहाँ तक आ गई कि कहना पड़ रहा है कि जी के हो सकता है हम कुछ नए इत्तेहादी बना लें। तो ये नया इत्तेहादी जब तक मेरा ख्याल है PTI नहीं बनेगी उस वक्त तक तो इतना साइजेबल नंबर नहीं है। अगर छोटे छोटे इत्तेहादी तो होंगे तो हुकूमत ही बन सकती। तो कोई ऐसी उम्मीद पैदा हो रही है? फैज बताइए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि नदीम अफजल चंद साहब क्या फरमा रहे हैं या दीगर पार्टी लीडर। बिलावल भुट्टो साहब ने खुद 27 दिसंबर के जलसे में, भरे जलसे में इसका तस्करा किया। उन्होंने शिकायत की, शिकवा किया, नवाज शरीफ साहब से किया, शहबाज शरीफ साहब से किया, और दो बातों पे शिकायत की उन्होंने। उनका शिकवा था कि एक तो जो हमारा तहरीरी मुआहदा हुआ है विफाक की सतह पे, दूसरा जो हमारा तहरीरी मुआहदा हुआ है पावर शेयरिंग का पंजाब की सतह पे, उन दोनों के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चाहे वो फंड्स का मामला हो, PSDB में सिंध के लिए प्रोजेक्ट्स रखने का मामला हो, पावर शेयरिंग की बात हो पंजाब के अंदर, या कौमी नौइयत के अहम फैसले जो कानून साजी है, आइन साजी है, या दीगर बड़े फैसलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को एतमाद में न लेना और फैसला करके इत्तला करना, तो तमाम चीजों बिलावल भुट्टो साहब ने अपने खिताब में 27 दिसंबर को कर दी। अब आ जाते हैं जी उसके बाद के बयान जो हैं। वो जाहिर है पार्लियामेंट एक नंबर गेम होता है, और जब हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हमारी बात को सीरियस नहीं लेंगे और मसाइल को हल नहीं करेंगे जैसा कि मुआहिदा हुआ था, तो फिर नंबर गेम तो पार्लियामेंट में अगर पार्टी चाहेगी तो वो तो बन सकता है ना। सही। काज़मी साहब, एक तो ये इशू जो रज़ा हारून साहब ने इसकी निशानदेही की, इसमें एक चीज़ और ऐड मैं करता हूँ। CCI का मामला जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी होती है, गालबन 154 सब सेक्शन 3 है कि 90 दिन के अंदर अंदर CCI का इजलास ज़रूरी होता है। तमाम चारों इकाइयाँ जो हैं उनके चीफ मिनिस्टर और तमाम इसके मुतल्लिका जो मेंबर्स आना होता है, वो भी नहीं हुए, कुछ 10-11 महीने हो चुके हैं। तो आप समझते हैं कि हालात इस सतह पे पहुंच चुके हैं कि फिर कोई जमहूरियत की जो पटड़ी को हिलाया जाए, छेड़ा जाए, खराब किया जाए? मोहम्मद वाले मोहम्मद जी, देखें, जहां तक इख्तलाफात की बात है ना, दो अलग पार्टियां ना बेशक इत्तेहाद करके साथ चल रही हैं। शुक्रिया तो अदा करना चाहिए इमरान खान साहब का जो 16 महीने की हुकूमत थी ना। मैं आज आपको खबर दे रहा हूँ, मेरे ख्याल में आज से पहले इस तरह टीवी पे कोई बोला नहीं है। हुकूमत का जहां तक वो शौकिया मामला है ना, वो PMLN में था नहीं। अब इमरान खान साहब, आपको याद होगा, सवाबी से निकले थे एक जमे गफीर लेके, वही KP के वसाइल इस्तेमाल करते हुए। जब उनका रुख वफाक की तरफ था तो लंदन में थे मियां नवाज शरीफ, और मैं ऐनी शाहिद हूं इस बात का, मियां शहबाज शरीफ की तकरीर तैयार हो चुकी थी। उन्होंने बिल्कुल ऑलमोस्ट ये तय था कि शहबाज शरीफ साहब जनाब छोड़ के हुकूमत जा रहे हैं बहुकम मियां नवाज शरीफ। ये गालबन अब 25 मई का लॉन्ग मार्च लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। ये गालबन अब 25 मई के लॉन्ग मार्च का तज़किरा कर रहे हैं। बिल्कुल वही है। अब 2022 जिस तरीके से
2022 का जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब उस सूरत हाल के अंदर जब वो 16 माह पीडीएम हुकूमत थी उसका तज़किरा हो रहा है। जी जी तो मियां नवाज शरीफ ने साफ अल्फाज में शहबाज साहब को कह दिया था भाई कि आप ये छोड़ें हुकूमत और घर जाएं, जिसने सियासी कीमत अदा की और मुल्क को वो जो धाने पे था डिफॉल्ट होने के वहां से उसको बचा के एक राइट ट्रैक पे डाला था। तो अब सिचुएशन ये है कि सिर्फ जिस तरह धमकियां आए मुख्तलिफ सिमत से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिलावल भुट्टो के हवाले से मियां शहबाज शरीफ के जो बयानात हैं, जो आला क़यादत के बयानात हैं, आप पंजाब में ना आए, आप वफाक में जाएं, आज तक पीपल्स पार्टी का इंतजार हो रहा है भाई आपकी जो वजारतें वो खाली पड़ी हैं, इनको बार दावत दी गई कि आए कबूल करें हमारे साथ बैठे हुकूमत का शेयर आए हुकूमत में, लेकिन नहीं हो सका। अब जहां तक पंजाब की बात है जी, पंजाब में बारहा मैंने ये बात देखी कि मरियम नवाज शरीफ जहां भी जाती हैं, जहां भी सरकारी ऑफिस के अंदर अवामी नुमाइंदगान को बुलाया जाता है, वहां पे पीपल्स पार्टी के जो इलाके के लोग होते हैं उनको भी उसी तरीके से सुना जाता है जिस तरह अपनी जमात के लोग होते हैं। उनके जो मसाइल होते हैं मौके पे उनके हवाले से हुक्म दिया जाता है और हत्तल इम्कान को जाती है कि उनके मसाइल हल किए जाए। अब बाकी जितने भी देखें बड़े सख्त हालात थे, बिलावल भुट्टो साहब का जो किरदार था उसमें, चाहे वो मौलाना के मामलात हों, 26वीं आईनी तरमीम वाले मामलात हों, बिलावल ने हर जगह बेहतरीन किरदार अदा किया और इसका एतराफ किया वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने, और एक बार नहीं बार बार किया। अब जो छोटी चीजें हैं, जो छोटे छोटे मसाइल है, यकीनी तौर पर जब कोई एक सिटिंग हो जाएगी कहीं पे तो ये मसाइल कोई इतने संजीदा नहीं है कि इनका हल ना हो। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू काजमी साहब, सीसीआई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है मेरे ख्याल भी है आइन की 90 दिन के अंदर, वो तो मेरे ख्याल हो जाना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं। देखें जो जिस तरीके से इंतशारी सियासत पाकिस्तान के अंदर थी, जो हुकूमत के काम करने वाले थे, जहां पे अवाम को दिए जाने का जो था वक्त, उसमें एक सूबे पे की जानिब से चढ़ाई की जाती रही वफाक पे और सूबों पे, और यहाँ पे एक शहरी सियासत, झूठ और बोतान तराजी का एक बाजार गर्म था। तो ऐसे मामलात में फिर ताखीर हो जाती है, लेकिन इससे ज्यादा ताखीर नहीं होगी, लेकिन जल्दी हो जाएगा कि जो एतराजात पीपल्स पार्टी के हवाले से वो दूर हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा। अली बुखारी साहब भी ज्वाइन कर चुके हमें, बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब। बात हम ये कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं या खदशात हैं, और पीपल्स पार्टी में ये कहा जा रहा है कि हम नए इत्तेहादी बनाकर जो है कि वो हुकूमत भी बना सकते हैं, और इस सिलसिले में कोई मामला चल रहे हैं, तो वो आपके बगैर तो पीपल्स पार्टी भी नहीं बना सकती। अगर MQM बाप और छोटी जमातों को बुला ले तो फिर भी नहीं होता। तो कोई ऐसे मामला चल रहे हैं आपके साथ जो उनको उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। खालिद भाई, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी और नून, इनकी रिप्रेजेंटेशन बैठी हुई हैं, रज़ा भाई भी बैठे हुए हैं और शाह साहब भी बैठे हुए हैं, वो तो खुद ही प्रॉपरली बताएंगे कि अंदरूनी खाना क्या खिचड़ी बन रही है। ब्रॉडर नेट में अगर या देखूँ मैं तो इनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं दोनों की वोटों से बने हुए हैं, इनके स्पीकर दोनों की वोटों से बने हुए हैं, इनके सेनेट चेयरमैन दोनों की वोटों से बने हुए हैं, और मुस्लिम लीग टॉप पे और पीपल्स पार्टी बॉटम पे जो मैंडेट चोरी है उसको प्रेसिडेंट साहब भी कहते हैं, प्रेसिडेंट साहब भी, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट साहब भी उसकी हद तक रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि बेनिफिशरी नून अगर 90% है तो शायद 10% पीपल्स पार्टी भी होगी जो मैंडेट चोरी का एक इशू है या एलिज्ड है। अब बात यह है कि प्रैक्टिकली और रियलिटी में आज मैंडेट चोरी होने के बाद भी सबसे बड़ी पार्टी सिंगल कैपेसिटी में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और सही कहा आपने बिल्कुल कि हमारे बगैर फॉर्मेशन शायद नहीं हो सकती अगर पीपल्स पार्टी छोड़ती है, लेकिन ये भी हकीकत है पीपल्स पार्टी वालों की ज़ुबानी है कि उन्होंने सबसे पहले कहा, उनकी ज़ुबानी यही, उनके जितनी टॉप लीडरशिप है कहती है कि हमारे दिल ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश थी। वैसे ये 8 फरवरी की रात को हमने यहाँ से खबर भी की थी कि ये मामलात इस तरफ गए हैं, लेकिन आप नहीं माने। उस टाइम तो 8 फरवरी की रात तक तो हमने क्लीन स्वीप कर लिया था, आपके सामने बैठा हूँ, 50,000 वोट से जीत के घर खुशियां बनाकर गए थे। ये जो 9 फरवरी का रिजल्ट आया ना, ये उसके बाद की बहुत सी चीज़ें थी जिसमें आई। मैंने इसीलिए कहा कि 10% शायद पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनकी कुछ चंद सीटों का इशू होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कराची अगर हमसे लिया गया तो उनको नहीं दिया गया, ठीक है। पंजाब में कुछ छोटा मोटा हुआ तो हुआ, लेकिन हमारे से तो सीट जीत के सबसे ज़्यादा तो नून को दी गई। सो बात यह है कि ऑब्वियसली देखिए पॉलिटिक्स में खालिद भाई, सीरियस नोट में बात कर रहा हूँ, हरफ आखिर कुछ भी नहीं होता और डायलॉग प्रोसेसेस होते हैं। और आपने देखा है प्रीवियसली हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल हिस्ट्री में भी कि बहुत सी पार्टीज़ के कोल्यूशन भी होते हैं, उनकी आपस में जोड़ तोड़ भी होती है,
लेकिन इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता इस तरह की चीज़ों को। ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैं क्योंकि परसों खान साहब को मिल के आया हूँ तो मुझे ऐसी चीज़ कोई नजर फील नहीं आई। रजा भाई, ये जो मुज़ाकरात का भी हवाला दिया अली बुखारी साहब ने कि सियासत के अंदर कोई हरफ आखर नहीं होता और मुज़ाकरात चल भी रहे हैं, लेकिन बेशुमार शकूक व शुबहात हैं और बड़े गहरे बादल जो हैं वो स्याह इनके ऊपर मंडला भी रहे हैं हर तरफ से। वो हुकूमत के अंदर से भी ऐसे बयान आते हैं, PTI की तरफ से भी ऐसे बयान आते हैं कि जिसकी वजह से जो है कि ऐसे लगता है जी आज गए और कल गए। और दूसरी तरफ राजा साहब का ये बयान है कि नहीं, हम उन्हें शिफ्ट कर भी सकते हैं, इस पर बात भी हो सकती है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये मामला किधर जाएंगे? मुझे समझ में ये आ रही है इस मुज़ाकरात को लेकर, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हर वो फर्द जो सियासत से मुताल्लिक है या पाकिस्तान की तरक्की चाहता है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम चाहता है, वो इन मुज़ाकरात की खबर से खुश है। दूसरी जानिब हम जब इस मुज़ाकरात के हवाले से टीमों के बयानात देखते हैं, खासतौर पे हमारे PTI के दोस्तों के या मुस्लिम लीग कभी कभी जब बयान देती है, तो तशवीश पैदा होती है कि एक ऐसा फोरम जो डेवलप हो गया है कि जहां गुफ्तगू फरमा के टेबल्स के ऊपर बैठ करके हम तमाम मुज़ाकरात को, तमाम बड़े सियासी इश्यूज को डील कर सकते हैं। तो फिर ये जो बाहर बैठ के लोग बात करते हैं, जो बाहर से जब कमेंट्री होती है या बाहर से ऐसी पोस्ट आती है, वो इन मुज़ाकरात की सीरियसनेस को डैमेज करती है, इसकी संजीदगी को हिट करती है। रजा साहब, इमरान खान उसको ओन करते हैं, बाहर से हम कैसे कह सकते हैं? वो तो पार्टी सरबराह ओन भी कर, कमेटी भी बनाई है, ओन भी कर रहे हैं उसको, स्टेटमेंट्स को उनको। नहीं तो फिर पोस्ट भी आ रही है ना, मैं यही तो फरमा रहा हूँ कि पोस्ट भी आ रही है, फिर उसके नुमाइंदे टीवी में बैठकर गुफ्तगू ही फरमा रहे हैं, वो लोग भी कमेंट्री कर रहे हैं। मुझे तो, मैं आपको सही बताऊं, अली भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, कौसर भाई हैं, मुझे हुकूमत की बेंचों से कंफ्यूजन नहीं बन रहा था, मुझे PTI की बेंचों पे बहुत आप शेख वकास साहब को सुने, वो कुछ और बात कर रहे हैं, आप शेर अजहर मरवत को सुने, उनका आइडिया कुछ और है, आप बैरिस्टर गौर को सुने, उनकी बात कुछ और होती है। इनकी लगता है आपस में भी कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई तय नहीं होता कि हमने एक फोरम पे बैठ गए हैं यार, हमने सारी बातें वहां पे करनी है। वो कहते हैं ना कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, ये रोज रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत करना, ये इसको अब सीज फायर करना पड़ेगा ना। ये मुज़ाकरात ऐसे कामयाब नहीं होंगे खालिद भाई, सीज फायर करना पड़ेगा। हुकूमत की टीम संजीदगी से बैठी हुई है। और एक बात और कर दूं जी, देखो ये आप याद रखें कि ये मुज़ाकरात हमारे PTI के जो बानी हैं, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया ना, अच्छा इनिशिएटिव लिया कि मुज़ाकरात हो, फिर टीम अनाउंस की। तो आप जब किसी जगह जाते हैं तो आप मुज़ाकरात अनाउंस करते हैं, तो आपका होमवर्क होता है ना, एजेंडा होता है, जो वो 2-3 दफा अपनी पोस्ट में लिख के दे चुके हैं। पहली मीटिंग में ही सही PTI की टीम को चाहिए था वो लिखत में देते, यही तरीका होता है। आप एक संजीदा मुज़ाकरात में गए, आप चले गए जुबानी कलामी बात करने, दूसरी मीटिंग में भी जुबानी कलामी बात करके आ गए, तो ये संजीदगी दोनों तरफ से होनी चाहिए। जरा ब्रेक लेते हैं रजा भाई, ब्रेक ले लेते हैं। मुज़ाकरात का ऑप्शन नहीं है सियासी इस्तेकाम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर जरा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा।